नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी बहुत सारी अपडेट्स आई थी, कुछ चीज़ें स्किप हो चुकी हैं। आई होप अपडेट तो आपको मिल गई होगी। आज एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक साला एक परिसर, है ना। इसके अंतर्गत क्या था कि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जो स्कूल है उनको एक बड़ी स्कूल में किसी मर्ज कर दिया जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, सरकार का जो खर्च है जो भी शिक्षकों के ऊपर और दूसरे भी जो स्कूलों में खर्च होते हैं वो बचेगा, है ना। अब ये मॉडल पूरे देश भर में लागू होगा, और नीति आयोग ने इसकी सिफारिश भी कर दी है। अभी मध्य प्रदेश में लागू हो गया था। मध्य प्रदेश का पहले देख लेते हैं कि कितने स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कुल मिलाकर मर्ज करने का मतलब यही है कि स्कूल को बंद कर दिया और उनको किसी एक बड़ी स्कूल में वहाँ के बच्चों को शिफ्ट कर दिया। ओके, तो इस रिपोर्ट में देखिए, क्या आने वाले टाइम में भी ये योजना तो चली रही, तो क्या शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे के मन में कन्फ्यूजन भी रहता है, एक सवाल भी उठेगा, क्या शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे कि 2017 में 70वीं रैंक थी, अब 5वीं, है ना। अब 84,000 प्राथमिक स्कूलों में से 39,000 में से 40 कम छात्र थे। 39,000 में 40 से कम छात्र थे, है ना। उनमें से 35,113 को एक साला एक परिसर किया गया, मतलब इनको मर्ज कर दिया गया, और शिक्षकों की कमी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया कि कम से कम 35,000 शालाओं को एक साला एक परिसर किया गया। तो आप खुद समझ सकते हो, है ना, कितनी स्कूल मर्ज हुई हो। दूसरी बात, इसके यहाँ पर फायदे बताए गए हैं कि इससे क्या हुआ है कि शिक्षकों की कमी पूरी हुई है ना। उसके बाद जो भी है 20 से 30% सुधार हुआ है। और उसके बाद सीएम राइज स्कूल खोले गए इसकी ही तर्ज पर, है ना। और यहाँ पर भी क्या हुआ कि हर वर्ष की तुलना में यहाँ पर जो प्रयास है वो 4% बढ़ गया है। और 10वीं का रिजल्ट भी आम स्कूलों से यहाँ पर 5% अधिक रहा है। ये यहाँ पर फायदा बताया गया है। अब देखो, ठीक है, कोविड के कारण जब पढ़ाई इंटरनेट से हुई थी वो भी बात इसमें बता दी गई है। तो ये चीज़ें इसमें कुछ फ़ायदे बताए गए हैं, और अब इसे पूरे इंडिया में लागू करने किया जाएगा कि देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मध्य प्रदेश का एक साला एक परिसर मॉडल देश भर में अमल में लाया जा सकता है। नीति आयोग ने सभी राज्यों से इसकी सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनका बड़े स्कूलों में विलय करना चाहिए। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्तियों की भी सिफारिश की गई है, ठीक है। तो भर्तियाँ की सिफारिश भी की गई, लेकिन यहाँ पर स्कूल मर्ज होने से बहुत सारी शिक्षकों की कमी पहले ही पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा, और इसका पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट अगर आप और देखोगे कि अब मध्य प्रदेश ने 53,651 एक परिसर वाले स्कूलों का 24,667 स्कूलों में विलय करने की भी योजना बनाई है, ठीक है। नीति आयोग ने राज्यों से मिली इस तरह के सुझाव को अब देश भर में लागू करने की भी सिफारिश की है। तो ये है स्कीम, पहले भी आ चुकी है, इस पर हम पहले भी बहुत वीडियो बना चुके हैं, और हमने कहा था इससे शिक्षकों की कमी पूरी होगी। तो क्या मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं आएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों, भर्ती आएगी, ठीक है। हर चुनाव में भर्ती आपको एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। हाँ, यह है कि इसका प्रभाव संख्या शिक्षकों की भर्ती की संख्या पर पड़ेगा, ठीक है। जो भर्तियाँ पहले आती थी उस हिसाब से आपको भर्ती ना देखने को मिले। ओके, तो ये चीज़ें थोड़े बहुत प्रभाव तो पड़ेगा यार। देखिए, कुछ भी चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही, आप सबको पता है। और आप खुद देखिए कि जो भर्तियाँ मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती और बिहार में शिक्षकों की भर्ती, बिहार में करीबन कितने लाखों से भर्ती हो रही, और मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हज़ारों में चल रही है ना। और वो भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो। तो ये प्रभाव इसी के कारण हुआ है। ओके, तो ये योजना पहले आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि नई योजना है। मध्य प्रदेश में पहले लागू हो चुकी है, अब इसको देश भर में लागू करने की बात कही जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।